शुरू करें मान्यवर। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के अपने इसको खोलो सर, इस कार्यक्रम में आप सबका संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के प्रथम चरण में, तो जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है और इस कार्यक्रम का प्रथम चरण हम इसको करने जा रहे हैं। अगली सूची भी इसकी होनी है। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी जी, जो कि प्राचार्य हैं श्री विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय करनैलगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश में। और इस कार्यक्रम के आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी रागिनी सिंह, जिन्होंने कल बहुत सुंदर संचालन किया। और अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त निशा। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। तो मैं इस पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज की कार्यशाला हमारी खटीमा से संचालित हो रही है। और यहाँ काफ़ी शीत लहर चलने लगी है। इस कारण जिलाधिकारी ने बच्चों की ऑफलाइन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। तो कल से हम मतलब इस कार्यक्रम को आज यहाँ शुरू किया है। मैं आदरणीय महेंद्र प्रताप पांडे सर हमारे साथ जो रहते हैं, कई बार जुड़ते हैं, उनके घर पर आज हम हैं। और हमारे बीच हमारे कल के मुख्य अतिथि आदरणीय महोदय, जिनको कल थे, वो भी आज हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी अतिथिगण साहित्यकार जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। सभी दोस्तों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदर्श सिंह जी हमारे जुड़े हैं, अमन ठाकुर जी जुड़े हैं। अमन ठाकुर जी अपना माइक बंद कर लिए। आपने दो मोबाइल से शायद स्टार्ट किया है। अमन ठाकुर जी, बीपी पांडे जी, दीपा कलोनी जी, दिव्यांशु खेतवाल जी, गीता पांडे जी, गिरजा शंकर जोशी हमारे बीच जुड़े हैं। जीपीएस भट्टी गांव से मैम गंगा जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। हिमांशु महतोलिया जी, कोमल खेतवाल जी, ललिता बिष्ट जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सर जुड़ चुके हैं। सुमित श्रीवास्तव सर, सुरेश देवतला जी हमारे बीच, सुरेश सरबोला जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, स्वागत है। सर्वेज मम प्रणाम। या कुंदेन्तु तुषारे हारे धवला, या सुव्रेवस्तावृता, या वीणावरी दण्डे मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मातुतशङ्करा प्रवृत्ते वेदे सदा वन्दिता, समानुपात भगवती सरस्वती निशेषजाड्यापहा। सर्वेश मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कॉलोनी अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। अत्र अहं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला मुख्य अतिथि डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी महोदय, प्राचार्य श्री उदित परिषद संस्कृत महाविद्यालय करनौलगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश महोदय से मम सादर प्रणाम। कार्यक्रमस्थ विशिष्ट अतिथि मम भगिनी रागिनी सिंह, कक्षा सप्तम, हीरावती माधवानम सरस्वती विहार शांतिपीठ धमसिंह नगर। एवं कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी निशा, कक्षा अष्टम, राज इंटर कॉलेज लोहारचड़ा बागेश्वर। एवं अहम प्रणाम करोमि आदरणीय आकाश महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय से मम सादर प्रणाम। आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय से मम सादर प्रणाम एवं आभार। एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय से मम सादर प्रणाम एवं आभार। अहम
बहु बहु आभार कुर्वन्ति आदरणीय उदितकरोला महोदयस्य बहु आभार आदरणीय उदितकरोला महोदयस्य मम 92 वारं सञ्चालनस्य 93 वारं सञ्चालनस्य अवसरप्रदानं बहु आभार महोदय एवं अहम् आमन्त्रितं करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी रागिनी सिंह कक्षा सप्तम हीरावती मातानां सरस्वती विहार शांतिपुर धमसीनगर भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति रागिनी अहम् उपस्थित स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भगिनी धन्यवाद सुप्रभात मम नाम रागिनी सिंह अहम सप्तम कक्षायां पठिष्यामि मम विद्यालयस्य नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल अस्ति मम प्रथम श्लोक अस्ति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे अवतरित होते हैं। मम द्वितीय श्लोक अस्ति परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म स्थापनार्थाय किंतु संजय। इस श्लोक का अर्थ है कि युगों युगों में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं साधु संतों की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हम अगर चाहे हम पुण्य कर रहे हैं या हम पाप कर रहे हैं हम भी भगवान जरूर देखते हैं। हम चाहे पुण्य करें या पाप करें हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति त्वं द्वे श्लोकः भागवद्गीतास्य श्लोकः अस्ति प्रथम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् द्वितीय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं सम्भवामि युगे युगे भवशोभनं भगिनी एवं अग्रिमं चलामि अहं कार्यक्रमस्य केचन नियमाः वदामि। प्रथम यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतितं ददाति च कोऽपि भ्राता भगिनी च माइक ऑन कर व्यवधान न कुर्वन्ति। द्वितीय यदि कोऽपि भ्राता भगिनी अग्रिम चलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी मम भगिनी प्रियांशी बिष्ट कक्षा अष्टम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चोला बागेश्वर भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? कार्यशाला में मेरे दो श्लोक कुछ इस प्रकार हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। दूसरा श्लोक सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। इसका अर्थ है हे ईश्वर हम सभी को साथ साथ हमारी रक्षा करें। हम दोनों को साथ मिलकर पालन पोषण करें। हम साथ साथ मिलकर शक्ति प्राप्त करें और हमारा अध्ययन तेज से परिपूर्ण हो जाए। हम कभी भी परस्परम विद्वेष न करें। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति बहुशोभनम्। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य द्वितीय प्रतिभागी मम भ्राता मम भगिनी प्रियांशु पांडे कक्षा पंचम गायत्री विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल घिंगुरु तोला बागेश्वर वयं उपस्थित अस्ति। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। तो स्वागतं वन्दनाभिनन्दनम् अस्ति। मम नाम प्रियांशु पांडे अस्ति अहम पंचम कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम गायत्री विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल घिंगारुतोला अस्ति। अहम भवतां समक्षे संस्कृत श्लोका प्रस्तुत करोमि।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तस्मै गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। इस गुरु ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। दूसरा, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि नम्नोरते नहि शुद्धस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा। इसका अर्थ हमें इसका अर्थ सिर्फ इच्छा करने से ही कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, बल्कि हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। धन्यवाद। प्रातः त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं त्वं श्लोकः बहुशोभनमस्ति। प्रथम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। द्वितीय, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्यं मृगम्। अहम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य तृतीय प्रतिभागी भावनगर कोटि कक्षा सप्तम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी भगिनी त्वं उपस्थित अस्ति। भावना भगिनी त्वं उपस्थित अस्ति। आपका माइक लॉक्ड है। नीलाक्षी माइक ओपन करें। नीलाक्षी माइक। हाँ जी महोदय। अहम आमंत्रित करोमि आदरणीय आकाश राजस्व महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय आकाश राजस्व महोदय। धन्यवाद। वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री संत शरण त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रागिनी अध्यक्षता कर रही प्रिय निशा, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी निरंतर श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन विकास में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगोचर रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए बड़ी उपादेय, बड़ी लाभदायक अन्य स्थानों पर भी प्रतिभा कर रहे हैं और बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान इन कार्यशालाओं का है। हालांकि ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, किंतु आज ये
शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में प्रकाश बिखेर रही हैं और इन कार्यशालाओं को देखते देखते महाकवि बिहारी दास जी के विषय में जो कुछ साहित्यकारों का कहना था, जिन्होंने बहुत कम साहित्य का सृजन किया और किया के दोहरे नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। निश्चित रूप से ये कार्यशाला एक अपितु 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चों के लिए बेहतरीन हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र श्लोक वाचन की बात करते हैं तो संस्कृत तो वो भाषा है जो हमारे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की मातृभाषा या जननी भी मानी जाती है। वास्तव में इन कार्यशालाओं की उपादेयता के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से शिक्षा वो शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकती है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। हम शिक्षा के द्वारा अपने घर, अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने समाज, अपने राष्ट्र की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। और जो हम प्रतिदिन बात करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महोदय, सादर आभार। मैं हम सभी छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। आभार महोदय। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य चतुर्थ प्रतिभागी मम भ्राता भावेश महतोलिया कक्षा षष्ठम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी धमसिंह नगर भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। जी, मैं उपस्थित हूँ। त्वं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भ्राता। धन्यवाद। भवद भये सर्वो भये मम नमस्कार। मम नाम भावेशः। अहं षष्ठकक्षायां पठामि। अद्य भवतः पूरा श्लोक प्रस्तुत कुर्वत इच्छामि। तो मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। असफलता निराशम नयति सफलताय स्वप्नम ही सा। अर्थात जीवन में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सफलता की सीढ़ी है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। संघर्ष, धैर्य व आत्मविश्वास सफलताए मार्गशीर्षाय पूर्वत। अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास आवश्यक है। अर्थ, संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास, ये तीनों मिलकर सफलता का मार्ग बर जाते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
भ्राता तु प्रस्तुति अति उत्तमस्ति बहुशोभनम् अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य पंचम प्रतिभागी मम भ्राता आदर्श सिंह कक्षा पंचम मीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधमसिंह से भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। आदर्श भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। अग्रिम चलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य षष्ठम प्रतिभागी मम भ्राता कार्तिक अर्बुला कक्षा अष्टम द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। जी भगिनी अहम् उपस्थित अस्ति। त्वं स्वागतं वन्दना अभिनन्दनम् अस्ति भ्राता। जी धन्यवाद। मम नाम कार्तिक अर्बुला अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट जिला अल्मोड़ा अस्ति। अद्य अहं द्वौ श्लोकं श्रावयितुम् इच्छामि। मम प्रथम श्लोकम् अनेक शास्त्रं बहुवेदित्यम् अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना यत् सारभूता तदुपासित्वम् हंसो यथा शिरमिवाधमत्यम्। भाव इस श्लोक का भावार्थ है संसार में अनेक शास्त्र हैं, अनेक वेद हैं, बहुत जानने को है, बहुत चीजें सीखने को है, लेकिन जो समय है वह बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक है। अतः जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हंस पानी और दूध में से केवल दूध को ही ग्रहण करता है। इस श्लोक का कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो खाली समय होता है, जो समय होता है, उसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्यों में उस समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा उस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मम द्वितीय श्लोकम अस्ति अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितं मरालस्य मांसं विना। अर्थात यद्यपि सरोवर में सर्वत्र पानी होता है और कमल से सुशोभित होता है, लेकिन फिर भी मानसरोवर के बिना उसमें हंस का मन ही लगता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी जो चीज है, मतलब जिस चीज को, जिस लक्ष्य को हमें हासिल करना है, उसी चीज में अपना मन बैठा लेना चाहिए। मतलब बार बार कोई चीजें बदलने से सफलता प्राप्त नहीं होती। धन्यवाद। शुभ रात्रि। उत्तमस्ति बहुशोभनम् अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य सप्तम प्रतिभागी मम भगिनी पल्लवी विशिष्ट कक्षा सप्तम आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा भगिनी वयं के उपस्थित अस्ति। पल्लवी भगिनी वयं के उपस्थित अस्ति। अग्रिम चलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी महोदय प्राचार्य श्री विद्युत परिषद संस्कृत महाविद्यालय कर्नेलगंज कोंडा उत्तर प्रदेश एक श्लोकस्य सहितम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखों को जिनने अपने ज्ञान रूपी शालाकाओं से खोल दिया, ऐसे श्री गुरु को मेरा प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। सर्वे महाभागाः बहुत महाभागस्य बहुतां धन्यवादं ददामीति महोदयाः बालप्रहरी पत्रिकायाम् अद्य दिवसे वाचन प्रयोगस्य छात्राश्च सर्वे उपस्थित जनस्य अहम् अभिवादनं करोमि। महाभागाः संचालिकाः कन्याः अद्य संस्कृत भाषायां संचालनं यत् अकुर्वन्ति तत् अतीव शोभनम्। बालकाः यतः संस्कृत श्लोकं पठनीयं हिंदी अनुवादं च सहसा करोति, सा बालकाः अतीव शोभनं वदन्ति। सर्वे छात्राः
उत्कृष्ट वाचनार्थे अद्य पटले उपस्थित तदोपरि तद गुरूणाम अहम प्रणमाम मुहुर्मुहुः। यथा यथा विद्यालये गुरुजनाः संस्कृत भाषां वर्धन्ते कार्यं करोत् सर्वे गुरुजनाः प्रणमाम मुहुर्मुहुः। महाभागाः संस्कृते अद्य देवी वागान व्याख्याता महर्षिभिः इत्पंक्तिः संस्कृत देववाणी अस्ति। देववाणी ही अद्य समये यथा स्थितिः भारतवर्षेणापि समस्त देशे शनैः शनैः वर्धते। अहमपि यद्देशे संस्कृतं वर्धन्ते तद्देशस्य करोमि। उत्तराखण्डस्य देवभूमि प्रणमाम मुहुर्मुहुः। महाभागाः संस्कृते वाचनं श्लोकं वाचनं वा अभिवादनं यत् व्यवहारं भवति तत् अवश्यं महाभागाः महाभागाः यत् करोति। उत्तराखण्डे हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायां सम्मिलितं कार्ययोजनाम कार्यदिवसस्य यथास्थितिः व्यवस्थाः तद्व्यवस्था व्यवस्थायां व्यवस्थोऽस्ति। महाभागाः सर्वे महाभागाः उपनिष्का महाभागाः यथा वदन्ति संस्कृत भाषायां तत् अतीव पटलस्वस्थाः सर्वे वरिष्ठजनाः स्नेहयास्य विद्यार्थिनाः अतीव शोभनं कार्यं महाभागस्य एतत् कार्यं सर्वे विद्वांसाः यत् करोति तत् अतिशोभनं मन्यते। महाभागा एकः श्लोकम् अहं वदामि। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य श्लोकं शृणु। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं पिबत भागवतं चमालं प्रहोरसिका भुवि भावुकाः। महापुराणस्य अद्यतन संस्कृते भाषायां वेदः पठिताः वेदपर्यन्तम् अद्यात् यद् भाषाः संस्कृतस्य द्वैविधं भवति। वैदिकाः लौकिकाः। लौकिकभाषायां आर्षकाव्ये संस्कृतः ददामि। महाभागाः अस्मिन् पटले आह्वानाय अहम् आभारं ददामीति। धन्यवादः। महोदय सादर आभार। वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन कुर्वन्ति। आभार महोदय। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अष्टम प्रतिभागी मम भगिनी अपेक्षा राज कक्षा सप्तम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा। भगिनी मैं क्यों उपस्थित अस्मि? भगिनी उपस्थित अस्ति? त्वं स्वागतं वन्दना अभिनन्दनम् अस्ति भगिनी। मम अस्ति पठामि। को करता है यथा से
की प्राप्ति मानता है। व्यय करते रहती भावों है जिसको बोल नित्य होता है। इस तरह से इस तरह की सच है। भगनी प्रस्तुति तमस्ती अग्निम चलामी भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति। अपेक्षा का सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भगिनी पावनी खेतपाल कक्षा अष्टम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। तुम स्वागतम वंदना। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने एक संस्कृत श्लोक उपस्थित करना चाहती हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समयाची हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न जैसे शेषै प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है कि कभी भी हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सोए हुए सिंह के मुंह में अहम अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य एकादश प्रतिभागी एवं धार्मिक तिवारी कक्षा द्वितीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवाद्यख्योन अल्मोड़ा भ्राता मैम की उपस्थित अस्ति। अहम् उपस्थिताम्। स्वागतम वंदना अभिनंदनम् अस्ति। धन्यवाद। नमस्कार, मम नाम धार्मिक तिवारी, अहम द्वितीय कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवाद्यखंड। अहम संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करोमि। संस्कृत श्लोकः अस्मिन् प्रकारः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। अर्थात कि हम ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं, जिसने हमें विद्या दी है और सारा संसार दिया है। और मेरा दूसरा दुई श्लोकः माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितो न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये को यथा। अर्थात कि वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं, जो अपने
बालक को पढ़ाते लिखाते नहीं है, जैसे जैसे हंसू के सामने बकुला आता है तो अच्छा नहीं लगता, और जब होशियार बच्चों के सामने बुद्धू बच्चा आता है तो तभी अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। शुभरात्रि। भ्रातृत्वं प्रस्तुति अति उत्तमस्ति बहुशुभनं तं प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् बहुशुभनं भ्राता। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अन्तिम प्रतिभागी मम भ्राता चिरंजीव विष्ट कक्षा षष्ठम हीरावती माधवनम सरस्वती विहार शांतिपुरम संग्रह। भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम वंदनाभिनंदनम अस्ति भ्राता। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने संस्कृत के श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वं मम देव देवः, अर्थात हे प्रभु आप ही मेरी माता हो और आप ही हे प्रभु आप ही मेरा सब कुछ हो। अब मैं दूसरा अपना संस्कृत श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात सफलता प्रयासों से मिलती है, वह इच्छाओं से नहीं मिलती है। धन्यवाद। शुभरात्रि। भ्रातृत्वं प्रस्तुति अति उत्तमस्ति त्वं श्लोक त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। एवं द्वितीय श्लोक उत्तमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन हि सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आमन्त्रित करोमि धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः, तत्त्वेभ्यः सर्व शास्त्र देश को गुरु उच्यते। धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्मपरायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश कराने वाले आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे महोदय जैसे गुरु कहे जाते हैं। हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी। और आपका ये 93वां संचालन है और शतक से मात्र आप 7 कदम दूर, और बहुत जल्दी उस कीर्तिमान को आप पूरा कर लेंगे। और कल की भी कार्यशाला में आपने कहा था कि आपकी जो उपलब्धियां हैं 24 की, उनमें यह है कि 92 बार 92 बार आपने संचालन किया। बहुत बड़ी बात है। और शतक लगा लेंगे तो एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो, आपसे जीवन भर याद रखें। तो बहुत बहुत आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है और आत्मविश्वास में वृद्धि हो, व्यक्तित्व की चमक बढ़ रही। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएं। नीलाक्षी जी। महोदय सादर आभार।
मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं सप्तमकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चम्पावत अस्ति। अत्र अहं भागवद्गीतायास्य पञ्चम अध्यायस्य द्वितीयश्लोकः प्रस्तुत करोमि। मम प्रथमः श्लोकः अस्ति सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य कार्पवे तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्मयोगे विशिष्यते। अर्थात श्री मुक्ति के लिए तो कर्म या परित्याग तथा कर्म योगी अर्थात कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों से कर्म परित्याग परित्योग श्रेष्ठ है। मम द्वितीय श्लोकं भागवद्गीतायास्य पंचम अध्यायस्य तृतीय श्लोकः अस्ति जेयस्य नित्य सन्न्यासी यो न दृष्टि न कारके निर्द्वंदो हि महाबहो सुखम बंधु प्रमुच्यते। अर्थात जो पुरुष ना तो कर्म फल से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त इंद्रियों से रहित होकर भावबंध को पार कर पूर्ण मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्लोक आपने सन्यासी के क्या लक्षण है, श्लोक सुनाया, बहुत सुंदर श्लोक थे। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। गीता में आज जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, अनेक बच्चों ने गीता के श्लोक सुने। योग, नास्तिक, आस्तिक सब तरह की विचारधाराओं का सुंदर संयोग दिखाई देता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें चार तरह के भक्त होते हैं। जिज्ञासु, एक तो जानने की इच्छा रखने वाला। आर्त, जो बीमारी से डरा हुआ है, मुकदमे से, भय से भयभीत है। और ज्ञानी। इन चारों में यद्यप मैं चारों को उनके हिसाब से मैं उन पर कृपा करता हूं। बहुत सुंदर प्रस्तुत रही। हार्दिक बधाई। कार्यशाला का प्रथम चरण है और उसमें कुछ 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। कई बच्चे नट की बाधा की वजह से नहीं जुड़े, तो बच्चों ने प्रस्तुतियां दी लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं। मैं सारे बच्चों को जिन्होंने प्रतिभाग किया बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और एक श्लोक कई बच्चों ने सुनाया, उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याण्य मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो ये आपने जीवन का मूल मंत्र मान लीजिए कि प्रयास से, प्रयत्न से, जीव ईमानदारी से किए गए प्रयत्न से ही कार्य की सिद्धि होती है, आपको सफलता मिलती है, मनोवांछित फल मिलता है। मन में इच्छा करने मात्र से कुछ भी नहीं होता। जैसे शेर का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है। शेर गुफा में रहता है और बैठे बैठे अगर वो सोचे कि हमारे मुख में मृग आ जाएगा, हमारा शिकार आ जाएगा और मैं खा लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं। उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है शिकार पाने के लिए। तो शेर जो सबसे ताकतवर, जो प्रतिशत अपना देकर करें और आप देखेंगे कि परिणाम बहुत अच्छा है। आज सबको, सभी प्रतिभागियों के एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निशा कर रही है, कक्षा 8 की छात्राएं बागेश्वर की हैं। मैं अध्यक्ष बनने के लिए उनको बधाई देता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद संस्कृत के 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताएं। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी रागिनी सिंह है, कक्षा 7 की छात्रा है, उधम सिंह नगर से है। रागिनी सिंह ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए प्रस्तुति। संचालन तो
संस्कृत में हो ही रहा है। कई बच्चों ने प्रयास किया संस्कृत भाषा में बोलते हुए प्रस्तुत देने का, ये बहुत ही उत्साहवर्धक चीज। प्रयास चल रहा है बच्चों का कि वो संस्कृत में ही पूरी प्रस्तुत दें। और विशिष्ट अतिथि ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए भगवद गीता के 2 श्लोक सुनाए। दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तुलसीदास जी ने गीता के इस श्लोक को अपनी चौपाई में लिखा है। जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरे शोक सज्जन जन पीरा। तो तुलसी का अनुवाद करो। तो क्योंकि गीता की बात तो उससे अलग कोई जा ही नहीं सकता था। तुलसीदास जी ने ये बहुत बड़ा काम किया। तो बहुत सुंदर उन्होंने श्लोक गाकर सुनाए रागिनी सिंह जी ने, और उसका अर्थ भी बताया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी जी हैं, जो प्राचार्य हैं श्री विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय करनेलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश। मैं सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन की सराहना की और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। इस बात को रेखांकित किया कि बच्चे संस्कृत भाषा में अपनी प्रस्तुत देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय है, उत्साहवर्धक। आपने इस बात की ओर भी हिमाचल प्रदेश के भी ये 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपने भागवत पुराण का एक श्लोक भी सत्स्वर गाकर सुनाया, उसका अर्थ भी बताया। आदरणीय मुख्य महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से, इन कार्यशालाओं से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने इन कार्यशालाओं की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि इतनी उपाधियों लाभदायक हैं बच्चों के लिए कि बच्चे अपने विद्यालय में ही नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास तो बढ़ ही रहा है। और संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला रख करके आदरणीय करोला जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का भी एक अच्छा प्रयास। संस्कृत ही देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जोड़ती है। हमारे कर्मकांड की भाषा, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, उन सब की भाषा संस्कृत ही। संस्कृत में ही श्लोक होते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा जिसको लोग अक्सर कराते हैं, वो भी संस्कृत। तो आदरणीय हेलो सर, हमेशा आप अपना माइक लॉक करिए विजय आईडी से, प्लीज लॉक योर माइक। तो आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं बच्चों के लिए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है, क्योंकि पढ़ाई हमें रंग से राजा बना सकती है और वो सफलता हमें बहुत ही मेहनत के बाद मिलेगी, नियमित सतत अध्ययन के बाद मिलेगी। हम पुस्तकालय जाएं और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें हैं, जैसे महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, विवेकानंद जी की ज्ञान की पुस्तकें हैं, ले आए और महापुरुषों की जीवनी की जो विचार हमें आनंदित करते हैं, हमें लगता है कि उनको जीवन में उतारने से हमें फायदा होगा, लाभ होगा, उनको जीवन में उतारना और देखेंगे कि आगे चलते हुए हमें उसका बहुत ही लाभ मिलता है। हमारे व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं और कहाँ से क्या होगा।
ऐसा चमत्कार होता है सबका। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई सीख देते हैं, नई बात कहते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए लाभदायक, हम सब के लिए को प्रेरणा से भर देने वाले। तो आदरणीय नेगी जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जामो मीठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, गुड़गांव हरियाणा से। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से। आदरणीय आदर्श सिंह जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय बीपी पांडे जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़ से। आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, फरीदाबाद हरियाणा से। आदरणीय नीरू जोशी मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। आदरणीय गीता पांडे मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जोड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज के सबसे छोटे प्रतिभागी धार्मिक तिवारी कक्षा 2 के छात्र हैं और उन्होंने गायत्री मंत्र भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं को गाकर अच्छे ढंग से उसका अर्थ बताते हुए शानदार प्रस्तुति। और माता शत्रु पिता बैरी, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा विद्यालय नहीं भेजते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, उसके दुश्मन है। दोनों धार्मिक तिवारी ने बड़े अच्छे ढंग से संस्कृत श्लोकों का गायन करते हुए उनके अर्थ बताए और ये यहाँ पे भावों का सहयोग परिलक्षित हो रहा और उनका एक बहुत बड़ा सहयोग है कि आज हम 1085वां कार्यक्रम पूरा कर पा रहे हैं, 1100 से मात्र 15 कदम दूर। मैं अभिभावकों के प्रति, उनके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक, सरस और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम रखते जा रहे। आजकल आप खटीमा में दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करें और शाम को ऑनलाइन कार्यशालाएं। दिन भर थकने के बाद भी आप शाम को तरोताजा दिखते हैं और ये कार्यशालाएं बड़ी उत्साह और उमंग के साथ आयोजन करें। आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रात 11 बजे तक अन्य कार्यक्रमों में लगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है रात 3 बजे के बाद का समय और सूर्योदय के 3 बजे से लेकर सूर्योदय का समय जो है सबसे उत्तम समय है। उसमें देवी देवताओं का वास होता है, वो हमारी मदद करते हैं और हमारी बुद्धि उस समय सबसे ज्यादा तीव्र रहती है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। अगर हम उस समय में उठ करके पढ़ाई करें, बच्चे खास तौर से प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से घंटे 2 घंटे पहले उठकर पढ़ाई नित्य प्रयत्न करें तो उनको जल्दी याद होगा और आगे बढ़ेंगे। तो किरोला जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, बिल्कुल शांत, न कहीं किसी का व्यवधान है, किसी किस्म का व्यवधान नहीं होता, शांत समय होता है, रात की नीरवता होती है और निस्पंदता। तो आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोषान नमन और अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर
अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कलोनी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। महोदय सादर आभार। वयं सर्वे छात्राः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। आभार महोदय। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी निशा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज राचोड़ा बागेश्वर भगिनी मम के उपस्थित अस्ति। निशा भगिनी मम के उपस्थित अस्ति। अग्रिम चलामि एवं छुटस्य प्रतिभागस्य आमन्त्रित करोमि। प्रथम आदर्श सिंह, पल्लवी बिष्ट, एवं निशा, अग्रिम चलामि। अहम आमंत्रित करोमि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, शिक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश निवर्तम यत्यंजनम प्रमादतः स्वयं च निष्पापे प्रवर्तते गुणातीत्वं हेमंत गुरुनाम शिक्षार्थियं यस गुरुवे निर्धते। अर्थात गुरु वो होते हैं जो शिष्य को बुरे रास्ते पर जाने से रोकते हैं, खुद हमेशा निस्वार्थ रास्ते पर जाते हैं, शिष्यों के हित और कल्याण की कामना करते हैं। आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी महोदय। जी नीलाक्षी जी, नमो नमः। बहुशोभनम उत्तम संचालन करोमि। बाल प्रहरी मंच पर आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1085वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्यः एव च। हे माँ सरस्वती, मैं आपके चरणों में नित्य वंदना करता हूँ। माँ भद्रकाली को नमस्कार करता हूँ और वेद वेदांत वेदांग तथा विद्या के स्थानों को मेरा प्रणाम है। बाल प्रहरी मंच पर आज की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी जी, जो प्राचार्य हैं श्री विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय करनेलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश से, और आप वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं बाल प्रहरी मंच पर। आपका जो आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, बच्चों के प्रति आपका स्नेह प्राप्त हुआ, और आपने संस्कृत भाषा और संस्कृत के बारे में जो अपने विचार रखे, उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी रागनी सिंह जी, उधम सिंह नगर से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी निशा जी, लोहार चौरा बागेश्वर से, और टनकपुर चंपावत से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी, जो सुंदर संचालन कर रही और शतक वीर बन रही हैं। आपका संचालन में अच्छा खासा अनुभव हो गया है, तो आप सभी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, और आपकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में कुमारी प्रियांशी बिष्ट जी बागेश्वर से, प्रियांशु पांडे जी गायत्री विद्या मंदिर बागेश्वर से, कुमारी भावना नगरकोटी जी बमराड़ी बागेश्वर से, भाविश मेहतोलिया जी विश्वपुरी उधम सिंह नगर से, आदर्श सिंह जी कक्षा 5 शांतिपुरी उधम सिंह नगर हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार से,
कार्तिक हरबोला जी द्वारा हाट अल्मोड़ा से, पल्लवी बिष्ट जी रानी खेत अल्मोड़ा से, अपेक्षा राज जी उपस्थित नहीं हो पाई हैं, हम प्रतीक्षा में रहेंगे। अपेक्षा जोशी जी कक्षा तृतीय हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से, पावनी खेतवाल जी कारोली बागेश्वर से, और हमारे सबसे छोटे भ्राता धार्मिक तिवारी जी कक्षा द्वितीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से, और चिरंजीव बिष्ट जी शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। आप सभी मित्रों ने संस्कृत के दो श्लोकों का मंच पर गायन किया और उनका आपने प्रस्तुतिकरण किया, आपने उनके भाव को भी यहाँ पर उजागर किया। उसके लिए मैं आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ बाल पैरी मंच पर। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अपने आप में हर कार्यशालाओं में उत्तम कार्यशाला की श्रेणी में शामिल होती है। संस्कृत हमारी देववाणी है, संस्कृत हमारी जड़ों से हमें जोड़ के रखती है, संस्कृत हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारा जन्म से लेके जीवन काल निरंतर हमको अपने साथ जोड़ के रखती है। चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे वो शुभ विवाह के आयोजन हो, चाहे हम और कोई भी कार्यक्रम मना रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरे देश में संस्कृत की दूरदर्शन में भी देखेंगे, आकाशवाणी में भी देखेंगे, तो आपको जैसे आकाशवाणी में जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, शिक्षार्थ आइए वाक्य है, तो बहुत सारे सत्यम शिवम सुंदरम ये ध्येय वाक्य हमें दूरदर्शन में मिलते हैं। सत्यमेव जयते, तो आप देखेंगे कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र के अंदर संस्कृत जो देववाणी है और देवनागरी लिपि है, उसमें हमको सभी जगह सभी स्थानों पे जहां भी हमारा दृष्टि पड़ती है वहां पे हमें संस्कृत की सूक्ति, संस्कृत के श्लोक और संस्कृत से हम साक्षात्कार करते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत हमारी मूल भाषा है, संस्कृत हमारी जड़ों से हमें जोड़ के रखने वाली भाषा है। ये जरूर है कि बीच में एक दौर ऐसा आया जिसमें संस्कृत को जो है एक प्रकार से हाशिए पर रख दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जो है वो संस्कृत अब बलवती होती जा रही है और उसका जो बल है उसका का जो काम है, प्रतिदिन के जो कार्य हैं, दैनंदिनी की जो दिशा है उसका निर्धारण करने में इनकी सूक्तियां, इनके श्लोक हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। बाल पैरी मंच पर आदरणीय उदय किरोड़ा सर के माध्यम से संस्कृत की अनेक कार्यशालाएं बाल पैरी मंच पर आयोजित की गई और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि बच्चों ने संस्कृत में संचालन करना प्रारंभ कर दिया और धारा प्रवाह संचालन हो रहा है। जो बच्चे संचालन कर रहे हैं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और शब्द भंडार भी बढ़ रहा है। तो आज की कार्यशाला में मैं आप सभी नन्हे मुन्ने मित्रों का एक बार पुनः बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको स्नेह प्रेषित करता हूं। आपका संस्कृत के माध्यम से राष्ट्र सेवा का भी एक संकल्प बन रहा है। हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में संस्कृत के शब्द कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं। आप यदि 2, 4, 5 वाक्य किसी भी भाषा के बोलेंगे
उनका प्रयोग करेंगे तो आपको संस्कृत के शब्द कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो संस्कृत एक प्रकार से भाषाओं की जननी है, भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। विश्व की अनेक भाषाओं में संस्कृत के मूल शब्द मिलते हैं और उनका तत्सम के साथ साथ तद्भव जो रूप है वो भी प्रयोग में बहुत आता है। तो तत्सम और तद्भव संस्कृत के सीधे सीधे हमारी भाषाओं में हमारे दिन प्रतिदिन की आप सभी मित्रों का पूजन है, उनका योगदान, अभिभावकों का योगदान, इन सब का भी मैं साधुवाद करता हूँ। बाल पहली मंच पर हमें तरह में आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का जो बच्चों की प्रस्तुतियों के प्रति उनका जो रेखांकन होता है उससे हमें सीखने को चीजें मिलती हैं और बच्चे भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले, एक तपोनिष्ठ के रूप में बच्चों का व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास में नए नए आयाम गढ़ने के लिए इस मंच को सहज उपलब्ध करवाने वाले आदरणीय उदय किरोला सर का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बाल पहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और इस पटल पर जो मुद्रित करके संदेशों पे संदेश देकर बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन सभी साथियों का, सभी मित्रों का, अभिभावक गणों का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और बाल प्यारी मंच पर एक बार उन्हें नीलाक्षी जी के सुंदर और सुगढ़ संचालन की पूरी पूरी करते हुए बधाइयां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नमो नमः कहते हुए मंच में पुनः शुभरात्रि के साथ नीलाक्षी कलोनी जी को सौंपता हूं। नीलाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका नीलाक्षी कलोनी जी। शुभ रात्रि। महोदय सादर आभार महोदय सादर आभार वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन कुर्वन्ति। आभार महोदय। अहं मंच समर्पयामि वयं परम प्रिय मित्र उदय किरोला महोदयस्य एकः श्लोकः सहित। प्रेरकः सूचकः श्राव्यः वाचको दर्शकथः शिक्षको बोधैव शिरते गुरुः स्मृतः। अर्थात हमें प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सत्य बताने वाले एवं रास्ता बताने वाले और ज्ञान कराने वाले ये सभी हमारे आदरणीय उदय किरोला सर जैसे गुरु होते हैं। धन्यवाद। जी नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने अपना रिकॉर्ड जल्दी पूरा करने वाले हैं और श्याम पांडे जी ने आपको आशीर्वचन दिया है जल्दी पूरा शतक पूरा होने के लिए। तो मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया, हम सबका मार्गदर्शन किया। तो सर आपका विशेष रूप से आभार। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं
प्रत्यक्ष तौर पर सभी साहित्यकारों, अभिभावकों, शिक्षकों और हमारे नन्हे दोस्तों का आभार जो साथ ही यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। कल के कार्यक्रम की सूचना जैसा भी होगा कल तक संभवतः व्हाट्सएप से ही हो जाएगा, तो सूचना दी जाएगी, नहीं तो फिर किसी के माध्यम से ग्रुप में सूचना दी जाएगी। कल के कार्यक्रम के लिए सहमतियां काफी बच्चों की आई हैं। तो एक बार पुनः आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। सर आपको भी शुभ रात्रि। अभी से अभी से क्यों? अभी तो हम जो है शिवरात्रि 11 बजे 10:30 बजे बोलेंगे। अभी तो हम आपके साथ ही हैं।